जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मौसम को लेकर करेंगे। उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं से दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में गलन बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो चुका है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। आसमान से गिरती बर्फ और चारों ओर बिछी हुई सफेद चादर ने पहाड़ी इलाके की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार दिया है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे लोग, लेकिन लगातार गुजरते और मौसम और भीषण ठंड के बीच बर्फबारी न होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। लेकिन सुबह सवेरे हुई साल की पहली बर्फबारी ने इलाके की रौनक को लौटा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे में 8 राज्य में मूसलाधार बारिश और तूफान की आशंका जताई गई है, तो वहीं पहाड़ी राज्य में भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन राज्यों में भारी बारिश होने वाली है उनमें यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। 26 जनवरी को भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं उत्तर भारत के 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एवलांच की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है। और तमाम जो घाटी है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, तमाम जगहों पर जो घाटी है सफेद चादर में तब्दील हो चुकी है। शीतलहर से दूसरी तरफ मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मैदानी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे भी लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी के चलते ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया है और मुंगल और इसी के साथ ही सिंथन रोड भी कई जगहों पर ब्लॉक हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक बारिश और बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है, क्योंकि सड़कों पर फिसलन है। मौसम विभाग ने पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश पीक पर पहुंच सकती है। गुलमर्ग, कुपवाड़ा, बारामूला और शोपियां में कल से बर्फबारी हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी से आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पूरी घाटी सफेद चादर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि पर्यटक जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसी बर्फबारी का वो इंतजार करते हैं हर साल, और बड़ी संख्या में इसी समय में इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में देखिए पहाड़ी राज्यों का रुख करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके चेहरे तो खिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उनकी परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं। और वहीं देखिए, कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों के परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। सड़क और हवाई यातायात पर भी इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। लगातार बर्फ जमने से सड़क के हालात बिगड़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने जो है वो यातायात को रोक दिया है। इस बीच देखिए, काजीगुंड समेत कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। तेज हवाओं और भारी बर्फबारी की वजह से अनंतनाग के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रभावित हुई है। तो बर्फबारी का असर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यातायात पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हमें आए हुए जहाँ पे 5-6 दिन हो गए। पहले हमने फुल एंजॉय किया, अभी 2 दिन से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। वैसे तो स्नो में पूरा एंजॉय किया, अभी ऐसे है घर पे भी मजबूरी है, जाना है, अभी रोड नहीं खुल रही, ये दिक्कत है। बस स्नो ज्यादा होगी, बस सरकार से ये बेनती है कि रोड को क्लियर करे, क्योंकि जो आने जाने वाले हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। हमें 4 दिन हो गए यहाँ पर। 4 दिन तो हमने यहाँ पर खूब एंजॉय किया, 2 दिन हो गए यहाँ पर फंसे को। हम सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रोड क्लियर करा दे, जल्दी से जल्दी घर पर पहुँच जाए हम, क्योंकि घर पर जाकर काम भी करने हैं बहुत सर। अनंतनाग के बाद देखिए, अब आपको डोडा की तस्वीरें भी दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर बर्फ होने से कई रास्ते बंद करने पड़े हैं। कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही रुकी हुई हैं। सड़क को साफ करने के लिए अधिकारी रात दिन लगे हुए हैं। बीआरओ की टीम मशीनों से बर्फ हटाने में जुटी हुई है। हालांकि कुछ हिस्सों में अभी भी सड़क साफ नहीं हुई है, जिससे यात्रियों को घंटों तक फंसे रहना पड़ रहा है। फंसे हुए ज्यादातर यात्री या तो जम्मू की ओर जा रहे हैं या फिर जम्मू से भद्रवाह लौट रहे हैं।
तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी के बाद किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। हालांकि बर्फ को हटाने का काम यहां पर लगातार किया जा रहा है। अब डोडा के बाद पुंछ भी आपको लेकर चलते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे एक तरफ खिल चुके हैं। लोगों में घरों की छतों पर चढ़कर जो है वो बर्फबारी का आनंद यहां पर लिया है। काफी देर बाद इलाके में बारिश और बर्फबारी हुई है। लोगों को शुष्क सर्दी से निजात मिली है, भले ही ठंड बढ़ चुकी हो। ताज़ा बर्फबारी से भूस्खलन फिसलन के बाद दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुंछ, राजौरी और शोपियां को सीधे श्रीनगर को जोड़ने वाली मुगल रोड पर भारी बर्फबारी की वजह से यातायात के लिए वो बंद कर दी गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी जमकर बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है। मौसम विभाग ने भी बर्फीले तूफान की यहां पर चेतावनी अब जारी कर दी है। तो देखिए, तमाम जगहों से इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है और किस तरह से पूरा ये जो इलाका है, पूरा जो क्षेत्र है, वो किस तरह से बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक चुका है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्थानीय लोग हैं जिनकी परेशानी एक तरफ बढ़ चुकी है, तो कई लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। जो सड़कें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है। लगातार प्रशासन की तरफ से इस बर्फ को हटाने का काम भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुश होते नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांदरबल की, जहां पर जमकर एक तरफ बर्फबारी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ को हटाने का काम भी यहां पर तेज कर दिया गया है, ताकि जो लोग हैं यहां के, उनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो और यातायात में भी किसी भी तरह की परेशानी लोगों को ना आए। हालांकि ज़्यादा बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन हो रही है। इस वजह से जो गाड़ियां हैं वो एक ही जगह पर रुकी हुई हैं, यातायात जिस वजह से बाधित हो रहा है। लेकिन प्रशासन की टीमें समय समय पर वहां पर पहुंच रही हैं और लगातार उस बर्फ को हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से मशीनों के जरिए यहाँ पर इस बर्फ को हटाने का काम तेज कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरह से बर्फबारी होगी। इसके साथ ही बारिश की भी संभावना यहां पर जताई गई है। तो आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार काम यहां पर किया जा रहा है। बढ़ते आगे, अब आपको कुपवाड़ा भी लेकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी बर्फबारी से सड़कें बंद हो चुकी हैं। बीआरओ की टीम लगातार सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। मशीनों से बर्फ को यहां पर हटाया जा रहा है। देखिए किस तरह से जेसीबी मशीन की तरफ से सड़कों को यहाँ पर साफ करने की कोशिश की जा रही है। बर्फ को हटाया यहाँ से जा रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी देखिए इन दिनों पहाड़ी इलाकों में हो रही है। जम्मू कश्मीर के तमाम पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो सभी जगहों पर बर्फ लगातार हो रही है। सफ़ेद चादर वहाँ पर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि यहाँ पर अब जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पे आ चुका है, एक्टिव नज़र आ रहा है और जगह जगह पर पहुंचकर इस बर्फ को हटाने का लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिससे समस्या और भी ज़्यादा ना बढ़े। तो कुपवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में भी जमकर बर्फबारी हुई है। एक तरफ पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वही स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ चुकी है। पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फ जमने से सभी जरूरी सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में करीब 1 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लगभग 2 से 3 फुट बर्फबारी हुई है। भूस्खलन, पेड़ गिरने और भारी बर्फ जमने की वजह से हाईवे और लिंक रोड समेत सड़कें बंद हैं। कई इलाकों में तापमान 0 से भी नीचे जा पहुंचा है। तो श्रीनगर की ये तस्वीरें। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे स्नोफॉल भी देखी, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमें ना, तो जन्नत है एक तरह से, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। मैं हस्बैंड के साथ, अपनी गुड़िया के साथ। अभी मैम हम जा रहे हैं गुलमर्ग, वहाँ पे मस्ती करेंगे। वहाँ पे बहुत स्नोफॉल बता रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एंजॉय करेंगे हम। कश्मीर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस। हाँ, इस बार ये है, पहले मैं 3 बार आया, मैं बाइक राइडर हूँ मैं, तो पहले 3 बार आया, बाय बाइक आया मैं, बट इस बार स्पेशली मैंने फैमिली प्रोग्राम बनाया स्नोफॉल के लिए।
तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से प्रमुख राजमार्ग बंद हो चुके हैं। कटरा में फंसे पर्यटकों ने भारी भीड़ की वजह से अधिकारियों से ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि सड़क मार्ग बंद होने से वो फंस चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के चलते पर्यटकों को यात्राओं में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पर्यटकों ने भारतीय रेलवे से केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की अपील की है। शुक्रवार को कटरा पहुंचे कई पर्यटकों ने निराशा जाहिर की और कहा कि खराब मौसम के कारण सड़क बंद होने से कई यात्री आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारे साथ में एक ग्रुप और टकराया था जिनकी वेटिंग टिकट्स आई है और वो कटरा से श्रीनगर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए आज टैक्सी भी बंद है। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कश्मीर के कि वो लोग और भी ट्रेन अवेलेबल कराए ताकि लोगों को आसानी हो और आपका जो ये पर्यटक स्थल उसमें और सारी चीज़ें बढ़े। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं रेलवे प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आप गाड़ियाँ बढ़ाइए, क्योंकि आज हाई एल्टीट्यूड की वजह से हर जगह पर बारिश हो रही है और रोड ख़राब है, उसकी वजह से टैक्सी और लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है। तो मेरा यही कहना है कि आप प्लीज़ गाड़ियाँ बढ़ाइए ताकि जो मुसाफिर कहीं और से आ रहे हैं उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम जा रहे हैं वंदे भारत से श्रीनगर। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश बहुत हो रही है, बर्फबारी भी हुई है। भवन में हम कल दर्शन कराए हैं और अब हम जा रहे हैं श्रीनगर। बहुत मौसम ख़राब है। हम प्रशासन को यही कहेंगे ऐसी और ट्रेन्स को लाया जाए ताकि जो जनता है उसको और फायदा मिले। शुक्रवार को कश्मीर घाटी में कई हफ्तों के शुष्क और सर्द मौसम के बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी के कारण प्रमुख सड़कों पर यातायात और श्रीनगर से आने जाने वाली हवाई सेवाएं बाधित हो गई हैं। अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों में हिमस्खलन की आशंका जताई है। और अब बात पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां पर मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फ के फुहारे देखने को मिले, जिससे कि ठंड में इजाफा हो चुका है। लंबे समय से शुष्क मौसम झेल रहे मसूरी वासियों और पर्यटकों के चेहरे इस बदलाव से खिल उठे हैं। सुबह के समय आसमान में काले बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के हल्के फुहारे ने मौसम को और भी ज्यादा सुहावना बना दिया। बारिश और ठंड बढ़ने की वजह से लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए। तापमान में आई गिरावट से ठंड का एहसास साफ तौर पर महसूस यहां पर किया जा रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। सुबह सुबह शिमला में बर्फबारी हुई, जिसने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। शिमला पहुंचे पर्यटक बर्फबारी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उधर शिमला में देर रात से ही बर्फीला तूफान चल रहा है, जिसके चलते शिमला शहर में शुक्रवार सुबह से ब्लैकआउट है। शहर के 95% इलाकों में बिजली गुल है। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान की वजह से इसके जल्दी रिस्टोर होने की भी कम संभावना यहां पर है। नारकंडा में बर्फीला तूफान यहां पर चल रहा है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिमला में जमकर बर्फबारी हुई है। 2 से 3 फुट बर्फबारी यहां पर दर्ज की गई है और इस बीच देखिए, हाईवे और लिंक रोड बंद हो चुका है। तो एक तरफ तो पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी लंबे वक्त से इस मौसम का और लगातार बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय जो है, ये मौसम जो है, वो कई चुनौतियां भी इनके लिए लेकर आया है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी ड्राई स्पेल के बाद कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मंडी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। चारों ओर सफेद चादर बिछ जाने से ये इलाके चमक उठे हैं। तो वहीं निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम में ठंडक घुल चुकी है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बदलाव राहत लेकर आया है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी भारी बर्फबारी हो रही है और अगले कुछ दिन इसी तरह का जो मौसम है वो रहेगा, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। यानी कि आने वाले समय में और भी ज्यादा बर्फबारी होगी और ठंड भी बढ़ेगी। तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, तमाम जगहों पर इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है।
और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और जिससे कि पूरा क्षेत्र विंटर वंडरलैंड में बदल चुका है। 3 महीने के सूखे के बाद हुई बर्फबारी से पर्यटन को बढ़ावा मिला है, लेकिन भारी बर्फ और ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो चुका है और यातायात भी प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है और बर्फ की सफेद परतों के नीचे गाड़ियां दबी नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्य की राजधानी शिमला में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी ने पहाड़ों की रानी को एक बर्फीला स्वर्ग बना दिया। अचानक हुई बर्फबारी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को खुशी और उत्साह से भर दिया, लेकिन इसने आम जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम सर बहुत सुहाना हो चुका है, बर्फ हो रही है तो जिसकी उम्मीद थी पहले से कि बर्फ आने की है 22 तारीख को, तो अच्छा है, बारिश का मौसम है और बर्फ का भी है तो अच्छा है, इससे पानी पुनी की दिक्कत भी कम हो जाएगी। और दिक्कत तो है ही है, जैसे हम तो खुद दूर से आते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर पंथा घाटी से आते हैं, हम तो खुद वो उसमें आए, वॉकिंग में आए, तो वॉकिंग में जाना होगा अभी। बाकी ये भी चलो अच्छी बात है, परेशानी तो है ही है, परेशानी तो झेलनी पड़ेगी सर। लोगों का मानना है कि करीब 3 महीने के शुष्क मौसम के बाद शहर में पहली बर्फबारी पर्यटन उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। पिछले 3 सालों से यहाँ पे बर्फबारी देखी नहीं गई और जैसे पिछले 10 दिनों से प्रेडिक्शंस थी कि 24 को बर्फ पड़नी है, तो वो बहुत ही प्रेडिक्शन बिल्कुल ही सही हुई और बर्फ पड़ी और उत्साह में टूरिस्टों में बड़ा उत्साह है, उल्लास है और जो आपका ये बिजनेस है थोड़ा बूम हो गया है। इस वजह से आने वाले समय में टूरिस्ट का आना जाना लगा रहेगा। बाकी रोड ब्लॉक हैं जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, रोड ब्लॉक्स हैं, ये आपका थोड़ा बहुत जो ग्रोसरी की आने वाले समय में दिक्कत आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 24 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहेगी। और वहीं दिल्ली और एनसीआर में कल हुई बारिश की वजह से एक बार फिर ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आलम यह है कि आज भी काले बादल छाए रहे। कल सुबह से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद एक तरफ तो लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है, लेकिन दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर से लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। आलम ये रहा कि एक बार फिर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। एक तरफ पहाड़ी राज्य हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। हम आपको आज तस्वीर दिखा रहे हैं सुबह अक्षरधाम से, जहां पर आप कह सकते हैं 2 महीने बाद जो आसमान है वो साफ हुआ है और अक्षरधाम आज पूरी तरीके से खिला हुआ नजर आ रहा है। और उसके पीछे कई वजह है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई है और प्रदूषण से अब तो लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रहा है। और इसकी कई वजह है, क्योंकि देखिए पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है तो असर कहीं ना कहीं मैदानी राज्यों में पड़ता है। पिछले 2 से 3 दिनों में स्थिति जरूर बेहतर हुई थी, लोगों को ठंड से राहत मिली थी, प्रदूषण भले ही गंभीर श्रेणी में था, लेकिन अब प्रदूषण से राहत मिली है तो कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है और इस वजह से अब यातायात पर भी असर पड़ने लगा है। कल भी कई ट्रेनें डिले हुई थी, रद्द हुई थी, फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा था और IMD ने आज के लिए भी चेतावनी जारी की है। और सुबह से ही दिल्ली में जो काले बादल हैं वो छाए हुए, हो सकता है आज भी बारिश जो है वो दिल्ली में हो। और अगर ऐसा होता है तो लोगों को जरूर साफ हवा मिलेगी, प्रदूषण से राहत मिलेगी, लेकिन ठंड बढ़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी के बाद मौसम में बदलाव हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में सीजन की पहली बार बारिश हुई, तो वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। आसमान से बरसते बर्फ के टुकड़े, इलाके में बिछी सफेद चादर, कुदरती खूबसूरती में लगे 4 चांद। आखिरकार पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की हसरत पूरी हुई। रात भर हुई बर्फबारी ने पहाड़ों और घाटियों को बर्फ की चादर से ढक दिया।
इसने उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सर्दी के इस सीजन में जारी खुश्क मौसम के दौर को खत्म कर दिया। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में अपना असर दिखाएगा और पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। उसका ये अनुमान सटीक साबित हुआ। कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे सड़कें और छतें बर्फ की मोटी परतों से ढक गईं। कुलगाम में गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक लगातार बर्फबारी हुई। इससे सड़कें मोटी बर्फ के नीचे दब गईं और पेड़ों की शाखाएं झुक गईं। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन ने बर्फ हटाने वाली मशीनें तैनात की हैं, जो संपर्क बहाल करने के लिए प्राथमिकता वाले मार्गों पर काम कर रही हैं। भद्रवाह में बर्फबारी ने शहर को एक शीतकालीन खेल के मैदान में बदल दिया है। सैलानी बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं और बेहतरीन मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हमें नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी यहाँ पे स्नोफॉल होगी, बट रात से हो रही है और अभी सिटी में भी इतनी अच्छी हो रही है। जैसे कि हमने सुना है गुली डंडा साइड होती है, यहाँ पे सिटी में ऐसे बर्फबारी नहीं होती है, पर यहाँ पे नाइट से इतनी अच्छी, अभी हम होटल से बाहर निकले थे और इतनी अच्छी बर्फबारी हो रही है। हमने देखा था कि भद्रवाह में स्नोफॉल की प्रेडिक्शन बता रही थी 90%, तो हम कल ही आ गए थे और रात से ही बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। अनंतनाग में हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन इलाके के लोगों और पर्यटकों के लिए गिरते बर्फ के टुकड़ों के नीचे नाचने और जश्न मनाने के लिए ये काफी थी। बर्फबारी सिर्फ ऊंचे इलाकों तक सीमित नहीं थी। श्रीनगर में सर्दी ने अब तक लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया है। घाटी में कठोर सर्दी का 40 दिनों का सबसे मुश्किल दौर चिल्लईकला जारी है। इस दौरान आमतौर पर बारिश और बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार शहर के लोगों को बार बार मायूस होना पड़ा। हालांकि शुक्रवार को ही हल्की लेकिन सीजन की पहली बर्फबारी ने लोगों के चेहरों को खिला दिया है। हमने 2 हफ्ते आगे आने के लिए डिले किया और फाइनली आज हमें यहाँ पे स्नोफॉल मिल गई। हम 2 दिन से अभी वेट कर रहे थे यहाँ पे आके, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। लाइव देखने के बाद ही पता लगता है क्या होती है स्नोफॉल। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, यहाँ पर आकर पैसे वसूल होगा हमारे यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में भी खुश्क मौसम का दौर आखिरकार खत्म हुआ। शिमला में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे लगभग 3 महीने से चला आ रहा सूखा खत्म हो गया। शिमला में पर्यटक ठंड की परवाह किए बिना शहर घूमने के लिए तुरंत निकल पड़े। कई लोगों के लिए मौसम में आया अचानक ये बदलाव पूरी तरह से हैरान करने वाला था। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था इतनी क्या नाम स्नोफॉल होगी। कल तो धूप खिली हुई थी, हम अचानक आए, देखा यहाँ पे मौसम पूरी तरह चेंज हो गया। बहुत मजा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग सब यहाँ पर मिलकर सभी एंजॉय कर रहे हैं। सुहाना मौसम, बहुत सुहाना है। हमें पता नहीं था शिमला में इतना अच्छा मौसम होगा। हम कल ही आए यहाँ पर, रात कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह उठे हम 7 बजे तो पूरे शिमला में सफेद चादर हो रखी थी। अब एंजॉय कर रहे हैं फुल। मनाली में भी रातों रात हुए मौसम में बदलाव ने पर्यटकों और इलाके के लोगों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। आज मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि स्नोफॉल हो रहा है आज, और कई सालों से हम आ रहे हैं यहाँ पे, और लाइव स्नोफॉल मिलेगा, बट लाइव स्नोफॉल अभी तक मुझे मिला नहीं। मैं काफ़ी जगह गया हूँ, नहीं मिला, बट ये जो सपना था यहाँ पर कंप्लीट हुआ और आज लाइव स्नोफॉल हमको देखने मिला यहाँ पर। पहली बार आए हैं, हम लोग को देखना था, कब से हम लोग राह देख रहे थे। 2 बजे भी उठे थे हम लोग देखने के लिए रात को, और अभी सुबह में गिरा था तो हम लोग ने सुबह में देख लिया और बहुत इंजॉय कर रहे हैं सुबह में उठ के। ठंडा बहुत लग रहा है, फिर भी बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हम पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए। इस तरह पैसा वसूल हो गया मनाली पहुंच। हाँ, मनाली पहुंच के पैसा वसूल हो गया। हम लोग इसी के लिए तो आए थे और यही आ गया फिर मजा ही तो आएगा ना। मौसम में बदलाव किसान और बाग मालिकों के लिए भी अच्छी खबर है, बशर्ते ये जारी रहे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों सहित उत्तरी मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों और तेज हवाओं ने राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को बढ़ते प्रदूषण स्तर से भी कुछ वक्त के लिए राहत दिलाई।